हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नीचे लिखो में से कौन सा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है। जमींदार है, मनी लेंडर भी है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मल सोर्स है। ये जो किसी को लोन देते हैं तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है। सेकेंड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। नीचे लिखो में से कौन सा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। नॉट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन, गोल्ड। करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ है, पेपर नोट्स भी और कॉइन्स भी ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, लेकिन गोल्ड करेंसी का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इशू करेंसी नोट्स। नीचे लिखो में से कौन सा इंस्टीट्यूशन करेंसी नोट इशू करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इशू करेंसी नोट्स को करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। हाउ डू पीपल होल्ड मनी विद बैंक्स। लोग अपना पैसा बैंक में कैसे होल्ड करके रखते हैं। एज डिपॉजिट, एज कोलेट्रल, एज सिक्योरिटी या नन ऑफ द अबव। तो लोग पीपल अपना बैंक में पैसा एज अ डिपॉजिट की फॉर्म में जमा रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं एज अ डिपॉजिट। क्वेश्चन 5th एमसीक्यू, which things do the banks not ask for collateral while giving loans। जब बैंक लोन देता है तो नीचे लिखो में से कौन सी चीज बैंक कोलेट्रल के तौर पर नहीं कहता। लैंड के बारे में तो पूछता है आपके पास जमीन कितनी है। डिपॉजिट विद द बैंक्स में कितना आपका पैसा कैश है। लाइफ स्टॉक आपके पास कितने जानवर हैं। गारंटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडिविजुअल का गारंटी सर्टिफिकेट नहीं मांगता, इसके बारे में वो बैंक कभी भी कोलेट्रल की फॉर्म में रिक्वायरमेंट नहीं करता। क्वेश्चन 6, फ्रॉम विच सोर्स ऑफ लोन टेकन बाय सलीम। बुक एनसीईआरटी के चैप्टर मनी क्रेडिट में एक केस स्टडी है कि सलीम को एक ऑर्डर मिलता है बल्क में, तो वो सलीम अपना जूते बनाने के लिए ट्रेडर के लिए लोन किस सोर्स से लेता है। वो फॉर्मल से लेता है, इनफॉर्मल से लेता है, ऑर्गेनाइज से लेता है, अनऑर्गेनाइज से लेता है। वो इनफॉर्मल सोर्स से लेता है। एक तो वो लेदर सप्लायर से लोन ले लेता है और दूसरा वो ट्रेडर जो उनको ऑर्डर देते हैं उनसे वो ले लेता है। तो इस तरीके से इनफॉर्मल सोर्स से लेकर के वो जूते बनाकर अपना ऑर्डर पूरा करके प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज चेक। चेक क्या है। ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ पेपर है, फॉर्म ऑफ कॉइन है, ओनली ए है या बोथ ए एंड बी है। तो चेक एक फॉर्म ऑफ पेपर, कागज का एक पीस होता है, कागज का एक टुकड़ा होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है चेकबुक की फॉर्म में। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने वुमेन मेंबर होते हैं। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 या डी नन ऑफ द अबव। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन मेंबर 15 से 20 होते हैं। क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, डैश, ये एक ब्लैंक्स है। डैश कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन रूपी। यहां पे क्या आएगा कि कैन रिफ्यूज मना कर सकता है टू एक्सेप्ट पेमेंट इन अ रूपी। रूपी में पेमेंट करने की को एक्सेप्ट करने में मना कर सकता है। समवन, एवरीवन, नो वन या नन ऑफ द अबव। नो वन, यहां नो वन आएगा। नो वन कैन रिफ्यूज, कोई भी मना नहीं कर सकता टू एक्सेप्ट पेमेंट इन रूपीज में। अगर आप उसको किसी भी चीज की पेमेंट रूपीज में करते हो तो वो मना नहीं कर सकता, उसको लेनी पड़ेगी। ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि मनी कैसे डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को सॉल्व करती है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे करके शो करना है। पुराने समय में बार्टर सिस्टम होता था, चीज के बदले चीज होती थी, लेकिन अब सबको अपनी सैलरी
जो है वो कैश में मिलती है और उस कैश से वो मार्केट से अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी खरीद सकता है। तो डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है। क्वेश्चन सेकंड, इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क, जब कभी भी हाई रिस्क हो तो क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, के लिए और प्रॉब्लम पैदा कर देता है। एक्सप्लेन। अगर हाई रिस्क होता है, जैसे आप एनसीईआरटी के चैप्टर में देखेंगे, स्वप्ना को काफी रिस्क होता है। लोन लेती है मनी लेंडर से, क्रॉप फेल हो जाती है, अगले साल एक और लोन ले लेती है, फिर वो क्रॉप दूसरे सेकंड टाइम जो वो लोन लेती है उसकी क्रॉप इतनी अच्छी नहीं पैदा होती, लेकिन इतना है कि एक लोन उतर पाता है, डबल लोन नहीं उतार पाती, वो डेट ट्रैप में फंस जाती है, कर्ज के जाल में। उसको अपनी पार्ट ऑफ लैंड बेचना पड़ता है और अपना जो कर्ज है वो चुकाना पड़ता है। तो कई बार हाई रिस्क की वजह से क्रेडिट प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बोरोवर के लिए। क्वेश्चन 3 है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट हर बार नुकसान ही पहुंचाता है, कई बार क्रेडिट से काफी फायदा भी होता है। अगर आप उसे एक अच्छे काम में लगा रहे हैं तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। आप बिजनेस पर्पस में लगाइए, काफी फायदा होता है। क्वेश्चन 4 है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। ये इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक किस तरीके से सारे बैंकों की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। बताओ ये नेसेसरी क्यों है। रिजर्व बैंक सभी बैंकों को सुपरवाइज करता है। एक तो वो ये देखता है कि सभी बैंक्स अपने पास कैश बैलेंस कितना रखते हैं। दूसरा वो ये देखता है कि बैंक्स बड़े बड़े ट्रेडर को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन तो नहीं दे रहे हैं, छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को, छोटे छोटे वर्कर्स को, छोटे छोटे जो लोग पैसा लेकर के काम करना चाहते हैं उनको ना दे रहा हो। तो बैंक इन सब चीज़ों की नज़र रखता है और ये बाकी जितने भी बैंक्स हैं ये सारी एनुअली अपनी पूरी रिपोर्ट पीरियोडिकली टाइम टू टाइम आरबीआई के पास जमा कराते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई आर द रीजन वाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड सर्टेन बोरोवर। कि बताओ ऐसा क्या रीजन है कि बैंक्स कुछ खास तरह के बोरोवर्स को लोन नहीं देता, मना कर देता है। मना करने का रीजन यही है कि ऐसे पीपल, पुअर पीपल होते हैं, रूरल पुअर पीपल होते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, इनके पास कोलेट्रल नहीं होता, तो बैंक को ये लगता है कि ये पैसा ले तो लेंगे, वापस नहीं करेंगे, तो इसलिए बैंक ऐसे सर्टेन बोरोवर को लोन देने से मना कर देता है। 6 है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। शॉर्ट में है हमारे, आप शॉर्ट देखेंगे हमारे तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 7, वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। में हमको फॉर्मल सोर्सेज क्रेडिट के क्यों बढ़ाने चाहिए। फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली 10 to 12% होता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सोर्सेज जिसमें मनी लेंडर हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से रूरल पुअर पीपल को काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको अपना पार्ट ऑफ लैंड बेच करके अपने आप को डेट ट्रैप से फ्री होना पड़ता है। लेकिन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एक्सप्लॉइट नहीं करते अपने बोरोवर को। क्वेश्चन 8, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक किस तरीके से एक बिचौलिए का काम करता है कि जिसके पास पैसा सरप्लस फालतू है उनका डिपॉजिट कर लेता है और जिसे जरूरत है उसे लोन दे देता है। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर का पैसा, जिनके पास सरप्लस है उनका पैसा बैंक में जमा कर लेता है, उसका 15% अपने पास रखता है और 85% वो मनी जिन्हें चाहिए होती है बोरोवर को दे देता है। वो बोरोवर से एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करता है उसका कुछ पार्ट डिपॉजिटर को, जिनके पास सरप्लस मनी होती है उनको डिपॉजिटर को इंटरेस्ट का कुछ पार्ट दे देता है और बाकी अपनी बैंक की इनकम अपने पास रख लेता है। क्वेश्चन 9 है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड। बताओ क्यों ज्यादातर गांव वाले जो घर के लोग हैं स्टिल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर क्यों डिपेंड रहते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में जमींदार, ट्रेडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब पर वो डिपेंड इसलिए रहते हैं क्योंकि रूरल हाउस होल्ड पीपल के पास एक तो वो एजुकेट नहीं होते, दूसरा उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल होते ही नहीं है उनके पास, और तीसरा उनके पास कोई भी कोलेट्रल नहीं होता, इसीलिए फॉर्मल सोर्स उनको लोन नहीं देते, इसीलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेकर बहुत बुरा फंस जाते हैं और डेट ट्रैप में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द यूज ऑफ मनी इन डेली लाइफ? मनी का डेली लाइफ में क्या यूज है? राइट 3। मनी का डेली लाइफ में ये कि सिर्फ ट्रांसेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, अपनी डेली नेसेसिटी की आइटम्स खरीद सकते हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? क्या है? वाई इज डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड असेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम? का असेंशियल फीचर क्यों है? भाई बार्टर सिस्टम पुराने टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चीज के बदले चीज होती थी। तो डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि बार्टर सिस्टम का ये असेंशियल फीचर ये है कि बोथ द पार्टी अग्री होनी चाहिए। एक व्हीट बेच रहा है, दूसरे से मिल्क ले रहा है, क्या मिल्क देने वाला जिससे वो मिल्क ले रहा है व्हीट और वो मिल्क वाला, क्या वो दोनों अग्री हैं? अगर वो अग्री नहीं है तो डबल को इंसिडेंस की प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी बार्टर सिस्टम आएगा, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की एक असेंशियल फीचर बनकर सामने आता ही आता है। इसीलिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आज हमारे सामने है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अब हल हो चुकी है। Why is it necessary that banks and cooperative increase their lending in rural areas? Explain. बताओ ये क्यों जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रूरल एरिया में अपनी लैंडिंग बढ़ानी चाहिए, रूरल एरिया में उनको लोन ज़्यादा देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो रूरल पुअर पीपल होते हैं वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मनी लेंडर के चंगुल में फंस करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक और कोऑपरेटिव को आगे आकर रूरल एरिया में अपनी लैंडिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। इससे रूरल पुअर को अपना डेवलपमेंट, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन 3 टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की 3 टर्म्स क्या हैं? यानी अगर हम किसी से क्रेडिट लेते हैं तो 3 कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? एक है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा है मोड ऑफ पेमेंट की पेमेंट हमको कैसे वापस करनी है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी लोन। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस बताना है। इसका मैं काफी देर से जिक्र कर रहा हूं कि फॉर्मल सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, 10 to 12% एनुअली। ये एक्सप्लॉयट नहीं करते अपने कस्टमर को, जो जिन्हें ये लोन देते हैं उन्हें बिल्कुल एक्सप्लॉयट नहीं करते। इसके बाद इनका लोन लेने वाले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है और इसे फॉर्मल सोर्स को आरबीआई भी सुपरवाइज करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी कमियां, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, इन्हें कोई लुक आफ्टर करने वाला, सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं होता, ये अपने कस्टमर को एक्सप्लॉयट बहुत करते हैं और कस्टमर यानी लोन लेने वाला डेट ट्रैप में भी फंस जाता है। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। आपने एनसीईआरटी का चैप्टर देखा होगा कि पॉजिटिव रोल सलीम के लिए ठीक था कि उसने जो शूज का ऑर्डर मिला उसने फटाफट एकदम इनफॉर्मल सेक्टर से लिया, लेकिन लोन लेकर जूता बनाकर अपना प्रॉफिट कमाकर फटाफट लोन वापस कर दिया। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, स्वप्ना जैसी एक वुमेन को काफ़ी दिक्कत आती है। वो एक फर्स्ट लोन लेती है, उसकी क्रॉप खराब हो जाती है, लेकिन वो सेकंड लोन लेती है तो उस सेकंड क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे कुछ पार्ट लैंड का बेचना पड़ता है, क्योंकि वो डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंस जाती है, तो उसे कुछ पार्ट अपना बेच करके अपने लोन को फ्री करना पड़ता है। क्वेश्चन 16, डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर। कहता है बैंक में जो पैसा हमारा डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिटर के लिए कैसे फायदेमंद होता है? फायदेमंद होता है, एक तो आपकी मनी सेफ रहती है, दूसरा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तीसरा बैंक उन्हीं पैसों को, डिपॉजिटर के ही पैसों को बोरोवर को लोन दे देता है। क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर। बोरोवर के ऊपर इनफॉर्मल सोर्स का बैड इफेक्ट कैसे पड़ता है? बैड इफेक्ट सबसे बड़ा यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये अपने कस्टमर को, लोन लेने वाले बोरोवर को बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं और वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो सुसाइड भी कर लेता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? व्हाट हैपन्स इफ अ बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन। क्या होता है अगर बोरोवर अपना लोन नहीं दे पाता? गिव सम एग्जांपल दीजिए ऑफ कोलेट्रल के। इसका मैंने आंसर शॉर्ट में दिया है, अब हमारा शॉर्ट देखिए।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपके सामने क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं। आप हमारी बाकी वीडियो भी देखते रहिए, बाकी शॉर्ट्स देखते रहिए अरोड़ा कोचिंग से, और आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, शॉर्ट अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।